दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर जो लगातार गिरावट हो रही थी उस पर लगाम लग गई है, क्योंकि आज हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है। तो क्या आने वाले समय में फिर से शानदार तेजी आ सकती है या स्टॉक अभी नीचे जाएगा? क्योंकि अगर आप देखें तो राइट इशू के लिए जो प्राइस रखी गई है वो ₹5 की है, यानी जिसको भी राइट इशू में शेयर मिलेंगे उनको ₹5 की प्राइस से शेयर अलॉट होंगे। तो क्या वो शेयर बेचेंगे, उसके बाद में स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी? काफ़ी लोगों के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जब ₹5 के शेयर आएंगे तो क्या उसको बेचने की वजह से स्टॉक की गिरावट होगी। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिलहाल जिस तरह से ओवर सब्सक्राइब हुआ राइट इशू, तो सबको शेयर नहीं मिलेंगे और इसका पैमाना क्या होगा वो जल्द ही हमें पता चलेगा, क्योंकि कंपनी नवंबर की शुरुआत में ही राइट इशू के जो शेयर है वो अलॉट करने जाएगी और उस समय हमें पता चलेगा कि क्या लॉटरी के माध्यम से होगा, यानी किसी को शेयर लगेंगे किसी को नहीं भी लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर क्वांटिटी कम हो सकती है। जितने के लिए आपने राइट इशू में अप्लाई किया हो सकता है कि उतने पूरे शेयर न मिले, उसकी जगह पे कम शेयर दिए जाए। तो ऐसे में आपका जो भी रकम जो बकाया रहेगी वो आपको फिर से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन जो भी होगी संभावना ये नवंबर के स्टार्ट में हमें पता चल जाएगी। कंपनी ने अपनी तरफ से ये अनाउंसमेंट भी किया कि नवंबर के पहले सप्ताह में ही लगभग जो है शेयर वो यहाँ पे आपको अलॉट किए जाएंगे और लिस्ट भी होंगे। और उसके पहले अगर आप देखें तो कि इस समय आगे कुछ संभावना पॉजिटिव बन के आ रही है। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी कुछ चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही हो, तो आज हम उस शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एफआई फिर से बाजार को लेकर पॉजिटिव बन चुके हैं और एफआई की पहली पसंद है सुज़लोन एनर्जी। तो क्या आने वाले समय उनका एफआई का फिर से इन्वेस्टमेंट आएगा? तो क्या स्टॉक में फिर तेजी बनेगी और स्टॉक इस बार 2 डिजिट में जाएगा या नहीं? तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 8.20 पर हुई, लो 8 का बना और हाई है 8.25 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज हमने गिरावट भी देखी और पॉजिटिव मूव भी देखा। अंत में क्लोजिंग फ्लैट रही, यानी जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक के अंदर 11.22% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। लेकिन पिछले एक महीने के हिसाब से फिर से स्टॉक में हमने 5% की तेज़ी देखी है और 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में हमने 8.43% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। आपने देखा होगा कि राइट इशू जब खुला उस समय इसको रेस्पॉन्स बहुत ही ठंडा मिला था, लेकिन उसके बाद में आप देखोगे आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से इनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उसके बाद में जैसे ही कुछ 2 दिन निकले उसके बाद में इनको यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उसके बाद में पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बना। और आप देख सकते हो कि जिस तेज़ी से स्टॉक की प्राइस बढ़ी उसी हिसाब से राइट इशू भी ओवर सब्सक्राइब हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग जो शुरू हुई तो स्टॉक नीचे आ गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वॉल्यूम में आज काफ़ी कमी थी, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि आज बड़े फंड हाउस में स्टॉक से साइड में रहे और इसी वजह से कोई अपडाउन हमें देखने को नहीं मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज काफ़ी कम वॉल्यूम था, यानी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम, कल से आधा वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग आपको इस बार कम होती हुई दिखाई देगी। जून 2022 में क्वार्टर 1 में इनकी 14.92% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 14.50% की होल्डिंग है। इसके अलावा अगर देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हम देख सकते हैं मई के क्वार्टर में उनकी 0.05% की होल्डिंग थी, जो जून यानी क्वार्टर 1 में 0.06% हुई। फिलहाल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.07% की है। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे लगातार पिछले 3 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एक तरह से ये पॉजिटिव सिग्नल है इसके लिए। एक यहाँ पे नया आंकड़ा ऐड हुआ इस बार, वो है इंश्योरेंस कंपनी। पिछले जून क्वार्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज का जो आपको जगह है वो खाली दिखाई देगी। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर में 1.39% की ज़बरदस्त होल्डिंग लिया इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने भी इस बार म्यूचुअल फंड में दाव लगाया, सुज़लोन में दाव लगाया। इसका मतलब ये कि इंश्योरेंस कंपनियों को भरोसा है कि ये स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी अच्छा और आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम एफआईआई की बात करें, जो फॉरेन पोर्टफोलियो, तो उनकी होल्डिंग भी लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मई में उनकी 5.64% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 6.29% हुई और इस सितंबर क्वार्टर में ये आप देख सकते हो ये 7.05% तक चली गई है। तो एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है सुज़लोन में। ऐसे में आने वाले समय सुज़लोन में डेफिनेटली तेजी आएगी। लेकिन एक आंकड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक का, जिनकी होल्डिंग लगभग आपको यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मई 2022 में 14.89% की होल्डिंग थी, जो जून 2022 में 12.31% हुई और सितंबर में ये 0.79% की होल्डिंग। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को
घटाया है यानी कम किया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये जो होल्डिंग है ये सारी शिफ्ट हुई है अदर्स में। एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो अदर्स में एक बड़ा इजाफा हुआ है, तो ये होल्डिंग अदर्स की तरफ गई है क्योंकि इस बार बैंकों को सारा का सारा जो उनका जो कर्ज था वो चुकाया गया है, उस वजह से जो शेयर थे वो वहाँ से ट्रांसफ़र हुए, इसी वजह से ये होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी क्योंकि बैंकों ने जो अपने कर्ज के बदले में शेयर लिए हुए थे। आप देख सकते हो फिलहाल जो अदर्स की होल्डिंग है जिसमें आपको पहले 22.44% की होल्डिंग दिखाई देगी, वो होल्डिंग अब 30.9% तक आ गई है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग बढ़ी है वो होल्डिंग वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें जनरल पब्लिक की, तो वो होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। 42.06% की होल्डिंग थी आपको देख सकते हो मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में यहाँ पे 43.98% हुई, फिलहाल 45.30% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल इससे बात हमें समझ में आ रही है कि इस बार इंश्योरेंस कंपनी ने भी निवेश को बढ़ाया और साथ में यहाँ पे एफआई का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। अब बड़े म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 360 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया करीब 345 करोड़ रुपीज़ का। और उसके बाद आप देख सकते हो फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 300 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने यहाँ पे 71 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF ने 67 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और मोतीलाल ओसवाल तो आप समझते हो कि बहुत बड़ी ब्रोकरेज हाउस है और काफ़ी ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है बाज़ार में और उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अगर वो यहाँ पे निवेश कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी में तो आपको डरने की कोई बात नहीं और इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे एक दूसरी अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि एफआई जो लगातार सुजलॉन एनर्जी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, एफआई फिर से बाजार में बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से लगातार बिकवाली कर रहे थे। बीच में 2 दिन उन्होंने खरीदारी जरूर की थी 20 और 21 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद में फिर से उन्होंने बिकवाली की। आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर को उन्होंने 153 करोड़ की बिकवाली की थी और 25 अक्टूबर को उन्होंने 247 करोड़ का माल बेचा। लेकिन 27 अक्टूबर यानी कल उन्होंने 2818 करोड़ की बड़ी खरीदारी कर ली है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले कई दिनों के बाद जो इनकी खरीदारी दिखाई दे रही है उससे एक बात समझ में आ रही है कि अब एफआई फिर से बाजार में निवेश कर रहे हो। तो ऐसे में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो सुजलॉन में बिल्कुल आएगा क्योंकि लगातार उनकी होल्डिंग हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि सुजलॉन में बढ़ रही है। तो आने वाले समय सुजलॉन में डेफिनेटली अच्छी तेजी आती हुई दिखाई देगी। अब सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो कंपनी करीब 19.1 गीगावाट का बड़ा विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन का एक पोर्टफोलियो लेकर चल रही है और 17 कंट्रीज़ में और 6 कॉन्टिनेंट्स में इनका बिजनेस है। पूरे विश्व में इनका फैला हुआ बिजनेस है और लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी देखे तो सोलर पावर प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुकी है और विंड सोलर हाइब्रिड सॉल्यूशन के ऊपर कंपनी काम करे, यानी पहले विंड का उनका बिजनेस था लेकिन अब सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी शुरू कर चुकी है और स्पेशली मेंटेनेंस का काम भी दे रही है। और आप देख सकते हो कि ये सुजलॉन की ही देन है कि करीब 49.06 मिलियन टन्स कार्बन का जो उत्कर्षण होता था, जो मतलब हवा में जो पोल्यूशन फैलता था, वो अब रुक गया है। आप देखें तो लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो विंड्स फार्म है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में भी गवर्नमेंट 4 गीगावाट के ऑक्शन लाने जा रही है विंड एनर्जी के लिए और उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिल सकता है क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो इस बिड में इस ऑक्शन में जीत सकते हैं और फिर आने वाले समय सुजलॉन में तेज़ी जरूर बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, आने वाले समय इसमें प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, गिरावट की संभावना काफ़ी कम है। अगर हम इसकी रेटिंग को देखें तो रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार है जो एवरेज है, लेकिन बायर डिमांड 5 स्टार में से आपको 4 स्टार की रेटिंग दिखाई देगी, यानी लोगों की पसंद बना हुआ स्टॉक। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी है। ग्रुप रैंक में भी ये 5 स्टार में से 2 स्टार की इसको रेटिंग मिल रही है। कुल मिला के रेटिंग अच्छी है। तो आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सुजलॉन में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। थोड़ा सा आप इसमें धैर्य के साथ बने रहे, आने वाले 2-3 साल में ये आपको मल्टीबैग रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।